नमस्ते। आज मैं ट्रांसलेशन की जो सीरीज पढ़ा रहा था उसमें प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अब तक आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो टेंस के का आपने अनुवाद करना सीख लिया है। आज है प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें पहचान कैसे होगी कि आप किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। दोनों का पहचान होता है रहा था, रहा है या रही है, रहे हैं, रहा था, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे जो है जब रहा है यानी कंटिन्यूअस काम चालू है। इंडेफिनिट में क्या था कि आपने काम पढ़ता है, पढ़ती है, ता है, ती है, ते है, एक उसमें अनिश्चितता रहती है। लेकिन एक कंटिन्यूअस, इसमें काम कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, राम घर जा रहा है, रमेश पढ़ाई कर रहा है, या श्याम खाना खा रहा था, मोहन पढ़ाई कर रहा था, वे घर जा रहे थे, तुम घर आ रहे थे। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। अब अंतर क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस में होगा सेंटेंस, अगर जैसे वो जा रहा है, ये है कंटिन्यूअस प्रेजेंट का, जा रहा था ये है कंटिन्यूअस पास्ट का। तो अगर रहा है आएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था आएगा तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अंतर केवल सबका ट्रांसलेशन करने के कई नियम है, अंतर केवल उसी ऑक्सिलरी वर्ब में है। अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो इज, एम, आर। पास्ट है तो वाज और वेयर। तो चीजें ही करता है, बाकी सारे नियम कानून वैसे हैं। इस कहाँ लगेगा? एक नंबर नाउन और सिंगुलर नंबर प्रोनाउन थर्ड पर्सन। आई एम कहाँ लगेगा? केवल एक के लिए, आई, आई के लिए आई लगेगा और कहीं नहीं। आर प्लूरल नंबर नाउन और प्लूरल नंबर प्रोनाउन में क्या लगेगा? आर लगेगा। ये थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया कि वाज और वेयर होता है। वाज कहाँ? सिंगुलर नंबर नाउन और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वर कहाँ, वेयर कहाँ लगेगा? प्लूरल नंबर नाउन और प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये ध्यान रखिए। बस बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। जैसे राधे श्याम घर जा रहा है, राधे श्याम घर जा रहा है, तो इसमें जाने वाला कौन है? राधे श्याम। राधे श्याम करता हो गया तो जाएगा राधे श्याम। ये है सिंगल एक, तो इज क्या कर रहा है? जा रहा है, गोइंग और होम। राधे श्याम इज गोइंग टू होम, राधे श्याम घर जा रहा है। वे किताब पढ़ रहे हैं, वे यहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। वे क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, तो इसको लिखेंगे दे। वे किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले कौन? वे हो गया प्लूरल नंबर, तो
ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसमें लगेगा दे आर, किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक। और अगर इसी में पास्ट आ जाएगा तो वे किताब पढ़ रहे थे, वे किताब पढ़ रहे थे, तो वे हो जाएगा दे, और थे है इस यानी पास्ट का है तो दे वेयर लग जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगता है वेयर। दे वेयर रीडिंग बुक, दे वर रीडिंग बुक्स। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा आपको सोचने समझने की बात नहीं है। का नियम जान लीजिए, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज एम आर लगेगा या वाज एंड वेयर लगेगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। और इसी में अगर सेंटेंस नेगेटिव आ गया, राधा किताब नहीं पढ़ रही है, या मोहन फल नहीं खा रहा है, या लड़कियां घर नहीं जा रही है एक नेगेटिव आ गया, लड़कियां घर नहीं जा रही हैं, तो आप इसमें सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट बाद इस, एम, आर या वाज, वेयर, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट ये हो गया प्रेजेंट का, ये हो गया पास्ट का, बाकी दोनों में ऐसे रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट साथ इस, एम, आर, पास्ट है तो सब्जेक्ट साथ के अनुसार वाज एंड वेयर, नॉट, वर्ब में आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जैसे मोहन कपड़े नहीं धो रहा है, मोहन कपड़े नहीं धो रहा है। अब देखिए रहा है, धो रहा है, यह कंटिन्यूअस है और वो भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी कपड़ा धो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा सब्जेक्ट है मोहन, तो यहां लिखेंगे मोहन। अब कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर में से कोई लगेगा, मोहन सिंगल है तो यहां लगेगा मोहन इज, नहीं इसमें आ गया नॉट। वॉशिंग, वॉश का धोना का इंग्लिश क्या होता है वॉश, वॉश पे आई लगाई, वॉशिंग हो गया, वॉशिंग द क्लॉथ। मोहन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। वे खाना नहीं पका रहे थे, वे खाना नहीं पका रहे थे, या बच्चे घर नहीं जा रहे थे, या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो बच्चे क्या होगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन वेयर होगा। वेयर क्या होगा क्योंकि पास्ट है, बच्चे घर नहीं जा रहे थे या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। मान लो कहते बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे यानी रहे थे, था वाला इसलिए पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और पास्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर के लिए वाज लगता है और प्लूरल के लिए वेयर लगता है। तो चिल्ड्रन वेयर नॉट प्लेइंग in the field. Children were not playing in the field. The girls were not running on the road. The old people were not
वॉकिंग ऑन द रोड, तो कुछ भी बना सकते हो आप। फिर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक 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 दो तरह का हमने बताया था, एक का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, एक का उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं उसको कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे इस, एम, आर, ये हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, या वाज और वेयर ये होगा पास्ट के लिए। इस, एम, आर प्रेजेंट में, वाज आर वेयर पास्ट में। इसके बाद सब्जेक्ट, इस, एम, आर, वाज वेयर का निर्धारण कैसे होगा? सब्जेक्ट के अनुसार करेगा। सब्जेक्ट सिंगल होगा तो इस, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, सब्जेक्ट पास्ट में सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर। प्रेजेंट में सब्जेक्ट अगर आई है तो आई लग जाएगा। तो इस तरह से करिए। सब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नहीं तो वर्ब आईएनजी लगाओ और ऑब्जेक्ट, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिएगा। यानी इज, एम, आर लिखिए या वाज एंड वेयर लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बनेगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बनेगा। और इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखना ही है, फिर नॉट अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप वर्ब में आईएनजी जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। उदाहरण देखिए, क्या वह खाना पका रही थी? रही है, पहले प्रेजेंट करिए। अब रही है यानी हो गया प्रेजेंट में। क्या वह खाना पका रही, आप कह सकते हो हाँ या कह सकते हो नहीं। इसका उत्तर यस या नो में एकदम आसानी से दिया सकता है। क्या वह खाना पका रही है? यस। क्या वह खाना पका रही है? नो। तो जब इस तरह के वाक्य हो प्रश्नवाचक जिनका उत्तर यस या नो में ही दिया जा सकता है तो उसका हम लिखेंगे, नियम बता दिए हैं। अगर इंडिफिनिट प्रेजेंट है तो हम इज, एम, आर लगाएंगे, पास्ट है तो वाज और वेयर लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट है तो इसलिए हम लिखेंगे इज, एम, आर में से एक बनाना है। किसको बनाएंगे? वह। अब खाना पका रही है यानी वह यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। वो क्या वह खाना पका रहा है? अगर रहा होता तो वह जो होगा पुल्लिंग, रही है इसका मतलब वह जो है स्त्रीलिंग। तो वह को पुल्लिंग में सी ही बोलते हैं और वह को स्त्रीलिंग में सी बोलते हैं। तो वह के साथ लगता है सिंगल, हो जाएगा इज, सी। पका रही है, कुकिंग, फूड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इज सी कुकिंग फूड। क्या वे घर जा रहे हैं? वे हो गया प्लूरल, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। क्या वे घर जा रहे हैं? आर दे गोइंग होम? क्या मोहन सो रहा है? इज मोहन स्लीपिंग? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर था आएगा तो था वाला क्या होगा? जैसे क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? या पढ़ रहे थे?
ये रहे थे आ गया, यानी ये पास्ट का है। तो पास्ट का कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है वाज और वेयर। वाज सिंगल के लिए, वेयर प्लूरल के लिए। तो बच्चे, बच्चे ये हो गया प्लूरल, बच्चा सिंगुलर है, बच्चे हो गए प्लूरल। तो बच्चे के अर्थ में आएगा वेयर, तो जाएगा वेयर। अब इसके बाद हमने सब्जेक्ट बताया है, वेयर द चिल्ड्रेन पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, रीडिंग। वेयर द चिल्ड्रेन रीडिंग। तो इस तरह से आप यस या नो वाला बनाएंगे। अगर प्रश्नवाचक यस या नो में ना हो तो, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे या तुम कहाँ जा रहे हो, हम इसमें यस या नो नहीं कर सकते हैं। इसमें हम कहेंगे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप जिसका उत्तर यस या नो में न दे सके उसके लिए अलग नियम है। उसके नियम क्या है कि पहले बार आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे। इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या था? व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, whom, which, ये सब चीजें इंट्रोगेटिव वर्ड में आते हैं। इंट्रोगेटिव का चुनाव हम कैसे करेंगे? अब वाक्य के सेंस के अनुसार, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, कौन, हु, किसे, whom। तो इस तरह से आप शब्दों को निर्धारित करिएगा कि हमें यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या लिखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज, एंड, आर। इस एंड आर हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, वाज और वेयर हो जाएगा पास्ट के लिए। अगर वाक्य आपका हिंदी वाला प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगाएंगे, अगर हिंदी वाला वाक्य पास्ट में है तो वाज और वेयर लगाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वर्ब का आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाओ और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम दोपहर में क्या कर रहे थे? तुम दोपहर में क्या कर रहे थे? यह है पास्ट में, थे आ गया, रहे थे मतलब पास्ट में है। तो हमने कहा था कि पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का चुनाव करना है। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है? क्या। तो आप लिखेंगे व्हाट। अब इसके बाद चूंकि पास्ट में है तो वाज और वेयर का चुनाव करना है। वाज और वेयर में से क्या होगा? वेयर होगा। वेयर क्या हुआ? क्योंकि तुम जो है कि इंग्लिश होती यू, और यू हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब हमेशा अपने साथ रखता है। यू हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब के साथ रखता है। तो अगर प्रेजेंट में होगा तो यू आर, पास्ट में होगा तो यू वेयर। तो व्हाट, वेयर। अब इसके बाद यू, करना वर्ब आईएनजी, डूइंग एट नून, दोपहर मतलब नून। व्हाट वेयर यू डूइंग एट नून। अब इसका प्रेजेंट का देख लीजिए, तुम कमरे में शोर क्यों मचा रहे हो? तुम कमरे में शोर क्यों मचा रहे हो? मान लीजिए पिताजी आ गए, उन्होंने कहा तुम कमरे में शोर क्यों मचा रहे हो? ये हुआ रहे हो, यानी कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का।
प्रश्नवाचक शब्द क्या इसमें क्यों, तो सब इसमें चूंकि इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते, कोई वाक्य बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। तो सब प्रश्नवाचक शब्द क्यों, व्हाई। अब इसके बाद आपको चुना कि वाज लगेगा, चूंकि रहे हो तो वाज, वेयर, इज, एम, आर, इसे क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में हो है इसलिए इज एम आर लगेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस पास्ट में होगा तो वाज और वेयर लगता। तो व्हाई अब तुम है, इज एम आर का निर्धारण किससे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तुम है, तुम मतलब प्लूरल नंबर की वर्ब, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज इन द रूम। अंत में प्रश्न, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तुम या तुम अपने कपड़े क्यों नहीं साफ कर रहे हो, वाई वेयर, वाई आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लोथ। तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो, वाई आर यू नॉट कुकिंग योर फूड। तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। तुम अपना घर के स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके जरूरी प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीजें आपको सुनना पड़ेगा। सुनना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कोई बोलता है, कोई न्यूज रीडर है, तो उसको सुनिए कि किस शब्द के साथ क्या लग रहा है। आर्टिकल्स वगैरह जो लगती हैं ये सुनने से ज़्यादा काम आती हैं। तो आई थिंक यू हैव गॉट समथिंग, एंड इफ यू like this, kindly share my video, like it and subscribe my channel. Thank you.